हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ। और जैसे आपको पता है कि आपके 19 फरवरी से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कुछ गाइडलाइंस आई है, जिस गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है जब आपने एग्ज़ाम देना है। तो हम उस गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले, स्टूडेंट मस्ट शेयर वर्किंग ईमेल आईडी एंड करंट नंबर विद देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो आपके पास एक वर्किंग मोबाइल नंबर का मतलब जो आपका पर्सनल नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है, वो नंबर आपने अपने क्लास इंचार्ज को अपने डिपार्टमेंट में देना है। और दूसरा, आपने जो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है, वर्किंग ईमेल आईडी आपकी इसलिए चाहिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ईमेल आईडी में आएगा, तो वहाँ से आपने उसको डाउनलोड करके अपना जो पेपर करना है। तो इसीलिए आपने जो इस बात का ध्यान रखना है भी जो आपका वर्किंग नंबर है प्लस आपकी वर्किंग ईमेल आईडी ही आपने देनी है। ऐसा नहीं भी कल को आपको परेशानी आए, आपको पेपर ना पहुँचे तो फिर आपका वो पेपर एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट गाइडलाइन है, सबसे पहले स्टूडेंट मस्ट सेंड कंसेंट लेटर टू द इंस्टीट्यूट whether he wants to appear in exam online mode or offline mode at institute। आपको ग्रुप में एक कंसेंट फॉर्म आया होगा, आपने उस कंसेंट फॉर्म को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास प्रिंटिंग मेथड है तो उसका प्रिंट निकाल लो, नहीं तो आप अपनी नॉर्मल कॉपी के पेज पर वो एप्लीकेशन लिख लो और उस एप्लीकेशन को लिखकर अपने नीचे साइन करके आपने लिखना है भी आपने पेपर ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। जैसे भी देना है तो उसकी फ़ोटो खींचकर आपने उसकी स्कैन करना है, उसकी पीडीएफ बनाकर अपने ही उस ग्रुप में, जो रिस्पेक्टिव ग्रुप आपका, जैसे कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है, कोई मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, उस ग्रुप में अपने इंचार्ज के पास जमा करवाना है। सेकंड है, इफ़ द कैंडिडेट विलिंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ही मस्ट हैव। अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो आपके पास गुड इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए ताकि आपका पेपर अच्छे से डाउनलोड हो सके। और प्रोविज़न ऑफ स्कैनिंग, आपका पेपर समाप्त होने के बाद आपने ऐसा नहीं उसकी एक एक फ़ोटो करके खींचनी है, आपने क्या करना है, आपके पास एक स्कैनिंग की ऑप्शन होनी चाहिए मोबाइल में। आजकल बहुत सी ऐप्स आती है, जैसे कैम स्कैनर ऐप है या पीडीएफ स्कैनर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कैम स्कैनर डाउनलोड करना है या पीडीएफ स्कैनर डाउनलोड करना है। उस ऐप को ओपन करके उसमें आपने फ़ोटो खींचनी है। और जब आप फ़ोटो खींचोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं आना चाहिए, सिर्फ उस पेपर की फ़ोटो आनी चाहिए। आप उसको क्रॉप कर सकते हो। दूसरी बात, जो फ़ोटो आपकी साफ़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं फ़ोटो खींची और आपने सीधा उसको देखा भी नहीं है, थोड़ा बहुत क्रॉप की और सेंड कर दिया। वन बाय वन, जैसे आपके नंबर ऑफ़ पेज 8 होंगे, 8 पेज आप पेपर दे सकते हो, तो वन बाय वन आपने लाइन वार फ़ोटो खींचनी है और उसको क्रॉप करना और उसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है। ऐसा नहीं भी आपके अगर 5 पेज है तो 5 फ़ोटो भेज रहे हो आप टीचर को, एक ही पीडीएफ फाइल तैयार करनी है आपने। तो थर्ड है आपके पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस विल बी 8 A4 साइज शीट फॉर आंसरिंग। जो आपने एग्ज़ाम देना है उसके लिए आपके पास सिर्फ 8 शीटों की ऑप्शन है। आपने जैसे आपके पास A4 साइज पेज है, वो डबल साइडेड होते हैं, लेकिन उसकी सिंगल साइड को ही काउंट हो किया जाएगा। मतलब 8 पेज की ही प्रोविज़न है आपके पास। ऐसा नहीं भी आपने 9 पेज लिख दिए, 10 लिख दिए। कल को बोर्ड में आपका एग्ज़ाम चेक होना है तो 8 पेज के ही नंबर मिलने हैं। तो इसीलिए पहले अपना पेपर उसी हिसाब से करना है भी आपने 8 पेजों के ऊपर पूरा करना है। अगर कोई 5 पेज पे करता है, 3 पे करता है, 2 पे करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 8 से ज़्यादा पेज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फोर्थ है, कैंडिडेट विल पुट नंबर ऑन ईच शीट एंड पुट हिज सिग्नेचर एट द एंड ऑफ एवरी शीट। कैंडिडेट ने हर एक शीट को नंबर देना है 1 2 3 4, ठीक है, और हर एक शीट के एंड पे साइन करने हैं। तो जो आपकी शीट है हम आपको उसका फॉर्मेट भेजेंगे, आपने उस शीट के फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकलवाना है। अपनी नियर जो शॉप है आपके पास, फोटोस्टेट शॉप है, उससे आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके जितने आपके एग्ज़ाम है, जैसे अगर आपके 5 एग्ज़ाम है तो 5 सेट बना लो उसके,
अगर 6 है तो 6 सेट बना लो उसके, ठीक है। ऐसा नहीं भी बार बार आप प्रिंट निकलवाने जाओ। आज आपको जहाँ कल को शीट मिल जाएगी और उसके प्रिंट निकाल के 1 बाय उसके सेट बनाकर पहले ही अपने घर में रख लो और उसके टॉप पे नंबर लिख लो और नीचे अपने हर एक शीट के ऊपर आपके साइन होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5th गाइडलाइन है, देयर विल बी 2 शिफ्ट्स मॉर्निंग और इवनिंग। 2 शिफ्ट्स है आपकी पेपर की, जैसे हर एक बार होता है। मॉर्निंग का जो एग्ज़ाम है वो 9:30 पे स्टार्ट होगा और उसकी समाप्ति होगी 11:15 पर, ठीक है। तो 9:30 से 5 मिनट पहले आपको जो पेपर आपकी ईमेल आईडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम समाप्त होना है वो होना है 11:15 पे। आपका जो एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटे का है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए गए हैं, एक्स्ट्रा 30 मिनट आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको स्कैनिंग करने के लिए। 1 घंटा और 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा और 30 मिनट आपको दिए गए हैं, आपने पेपर समाप्त कर लिया, उसकी फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करना है, उसको क्रॉप करना है, उसकी PDF फाइल बनानी है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट मिले हैं जो इसी टाइम में काउंट होते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो आप एब्सेंट हो, ठीक है। इस बात का आपने टाइम का मोस्टली ध्यान रखना है। तो जो इवनिंग का सेशन है वो 12:30 पे स्टार्ट होगा और उसकी जो समाप्ति है वो होगी 2:15 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 1.15 आवर, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट का आपका पेपर है और जो एक्स्ट्रा 30 मिनट है वो आपको स्कैनिंग के लिए दिए गए। जैसे आपका 9:30 पे पेपर स्टार्ट होना है तो उसकी समाप्ति है 10:45 पे। 10:45 से लेकर 11:15 तक जो आपका स्कैनिंग का टाइम है, फ़ोटो खींचने का टाइम है। उसी तरह 12:30 से लेकर 1:45 और 1:45 से 2:15 आपका स्कैनिंग का टाइम है। तो 6 गाइडलाइन है हमारे पास, द स्टूडेंट विल गेट क्वेश्चन पेपर 10 मिनट बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आपके पास 5 और 10 मिनट पहले आपका जो पेपर है आपकी ईमेल आईडी में पहुंच जाएगा। जो 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होना है तो 9:20 पे आपका जो पेपर है आपकी ईमेल आईडी में पहुंच जाएगा। और जो पेपर 12:30 पे स्टार्ट होना है 12:20 में आपको जो पेपर है आपकी ईमेल आईडी में पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7th इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर द एग्ज़ाम कैंडिडेट स्कैंड हिज आंसर शीट इन PDF फॉर्मेट ओनली। जब आपका पेपर समाप्त हो गया तो आपने अपनी आंसर शीट को सिर्फ और सिर्फ PDF मोड में ही हमें भेजना है, ठीक है। ऐसा नहीं भी आपने फ़ोटो खींच कर भेज दी या आपने PPT बना दी या सिंगल फ़ोटो JPG फॉर्मेट में भेज दी, ठीक है। उसकी सिर्फ PDF फॉर्म ही आपका एक्सेप्ट होगा वो। एंड नेम ऑफ द फाइल्स इज मैंशनड इन द फॉर्मेट ऑफ सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड रजिस्ट्रेशन नंबर। जो आपका PDF फाइल है, PDF फाइल को आपने सीधा नहीं भेजना, उस PDF फाइल को आपने नाम देना है। तो उसका नाम आपने कैसे देना है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू 6th सेमेस्टर, जैसे आपका आपका 5th और 3rd सेमेस्टर है और आपका 1st सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। तो जिस सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम है, जैसे यहाँ पर हमने 6th सेमेस्टर की एग्जांपल ली है, जैसे कैंडिडेट जो 6th सेमेस्टर से बिलोंग करता है, सब्जेक्ट कोड 5132 एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जो आंसर कॉपी उसका नाम आपने कैसे देना है, सबसे पहले देखो 6 लिखा है, कॉपी फाइल नेम इज सबसे पहले लिखा है 6 आपका सेमेस्टर है। जो 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट है उसने यहाँ पर 5 लिखना है, जो 3rd सेमेस्टर में उसने यहाँ पर 3 लिखना है और जो 1st सेमेस्टर ने उसने यहाँ पर 1 लिखना है, 1 लिखना है। तो नेक्स्ट 4 अक्षर हो गए आपके सब्जेक्ट कोड के। सब्जेक्ट कोड आपका 4 अक्षर का होता है, 4 डिजिट का, आप सभी को पता है। कोई स्पेस नहीं देनी, कोई कॉमा नहीं डालना, कोई डॉट नहीं डालना। पहले अपना सेमेस्टर, उसके साथ ऐसा नहीं लिखना 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, सिर्फ उसका डिजिट 6, नेक्स्ट 4 डिजिट है आपके सब्जेक्ट कोड के 5132, ठीक है। तो फिर कोई स्पेस नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई डॉट नहीं। तो नेक्स्ट आपका आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर।
ठीक है, आपका 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आगे। तो ये आपकी फाइल का नेम होगा, टोटल डिजिट आपके बन गए 17। तो इस 17 डिजिट का आपने मेंशन करना है अपनी पीडीएफ फाइल का जो नेम देना है आपने, तो ही बोर्ड को आपका पेपर एक्सेप्ट होगा। हमें पता चलेगा भी कौन से स्टूडेंट का पेपर सबमिट हो गया, हम उसके सेमेस्टर से, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें पता चल पाएगा, और जो सब्जेक्ट कोड है उससे पता चल पाएगा भी कौन से सेमेस्टर का ये पेपर हमारे पास पहुंचा है। ठीक है, और पीडीएफ फाइल सेंड करने के लिए ऐसा नहीं भी आपने ग्रुप में पीडीएफ फाइल सेंड करनी है, जहाँ हमें पर्सनली व्हाट्सएप करना है। हम आपको एक ईमेल आईडी देंगे, जिस ईमेल आईडी से आपको पेपर पहुंचेगा उसी ही ईमेल आईडी में आपने जो अपना पेपर है वो सबमिट करना है। तो नेक्स्ट 8th नंबर गाइडलाइन है, स्टूडेंट फेलिंग टू सबमिट द आंसर शीट विद इन 30 मिनट्स आफ्टर द कंप्लीशन विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। टाइम को आपने ध्यान में रखना है भाई, जितना टाइम आपको दिया गया है, जैसे मॉर्निंग का 11:15 है, जो पेपर टाइम के अकॉर्डिंग 11:16 पे आएगा वो स्टूडेंट एब्सेंट है। इवनिंग टाइम जो पेपर 2:16 पे आएगा वो एब्सेंट है। 2:15 तक ही आपने भेजना है और 11:15 तक ही मॉर्निंग में भेजना है आपने। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9th नंबर गाइडलाइन है, द आंसर शीट शुड बी हिज ओन हैंड राइटिंग एंड विल बी रीडेबल, अदरवाइज इट विल नॉट बी एवेल्युएटेड। जो आंसर शीट है आपने खुद लिखनी है, ऐसा नहीं आपने किसी से लिखवानी है। आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसकी फ़ोटो खींच कर भेजनी है, फ़ोटो का प्रिंट निकलना है, फिर पेपर चेक होना है। अगर किसी का पेपर रीडेबल नहीं होगा, पेपर धुंधला आ गया या हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। फिर बोर्ड उसकी शीट कैंसिल करता है या उसको फेल करता है तो फिर वो कॉलेज को ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि सारा कुछ आपके हाथ में है। फेल टू डू सो ही विल बी ट्रीटेड एज यूएमसी एंड पेपर विल बी कैंसल्ड। अगर बोर्ड को लगा तो वो पेपर को कैंसिल भी कर सकता है, आपके ऊपर यूएमसी भी बन सकता है। तो नेक्स्ट है, तो 10th गाइडलाइन में हमें बताया गया आपके नंबर के बारे में। ठीक है, द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम विल बी 25 फॉर इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट डिप्लोमा के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के, उनका जो पेपर है 25 नंबर का होगा। तो उसके 2 सेक्शन हैं, 2 सेक्शन ए और बी है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। देयर विल बी नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन है हमारे पास। सेक्शन ए इज़ ऑफ 15 मार्क्स, 15 नंबर का सेक्शन ए आएगा आपको, एंड सेक्शन बी इज़ ऑफ 10 मार्क्स, और जो सेक्शन बी है वो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव पेपर ही होने वाला है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो स्टूडेंट फार्मेसी के साथ रिलेटेड है उनका पैटर्न तो सेम ही है, लेकिन उनके मार्क्स अलग है। बट फॉर फार्मेसी टोटल मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम विल बी 32, 32 नंबर का पेपर होगा फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स का। और क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। सेक्शन ए इज़ ऑफ 16 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज़ ऑफ 16 मार्क्स। दोनों में 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब सेक्शन ए भी 16 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 16 मार्क्स का। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाला, पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट 11 नंबर गाइडलाइन है, तो जो आपको शीट मिलेगी, ठीक है, उसका आपने प्रिंट निकालना है। उसके टॉप में एक आपको बॉक्स बना मिलेगा फर्स्ट शीट के ऊपर, तो उसमें आपने अपनी जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। ईच कैंडिडेट मस्ट राइट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नीटली, लाइक कैंडिडेट नेम, इंस्टीट्यूट नेम, अपने कॉलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ट्रेड, सेमेस्टर, क्लास, डेट ऑफ एग्ज़ाम। जो आपने जर्नल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं भी किसी की समझ नहीं आ रही, किसी ने गलत लिखा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, तो इन गाइडलाइंस का आपने ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने पेपर करना है। तो
पेपर की फ़ोटो साफ खींचनी है, तो ही आपका जो पेपर है एक्सेप्ट होगा। ठीक है, PDF बनाना आजकल सभी को आता है, अगर नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत सीख लो। अपनी जो मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो, कैम स्कैनर कर लो, PDF स्कैनर कर लो, उसको चलाना सीख लो। घर में फ्री टाइम में फ़ोटो वगैरह खींचना सीख लो। ठीक है, तो ये आपकी गाइडलाइंस इनको अपने फॉलो करना है एग्ज़ाम देने वक्त। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास इंचार्ज के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता है कौन आपका इंचार्ज है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।